Hello everyone, students. Today I have brought for you Bank Examinations 2023 English paper Pattern and Syllabus। बैंक में SBI और IBPS के द्वारा अलग अलग परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं PO क्लर्क के पदों के लिए। इनके दो खंड में परीक्षाएं होती हैं। पहला खंड प्रीलिम्स कहते हैं और दूसरा मुख्य परीक्षा जिसे मेंस कहते हैं। तो मैं आज आपके समक्ष प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इंग्लिश पेपर पे चर्चा करने जा रहा हूं। लाखों कैंडिडेट्स बैंक एग्जाम्स में अपीयर होते हैं क्योंकि इनके पीओ और क्लर्क पदों के लिए जो सैलरीज आती हैं वो बहुत ही लिक्रेटिव हैं और इनका स्टेटस बहुत हाई है। तो कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द इसे क्वालिफाई करें और जॉब में आ जाएं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश पेपर का पैटर्न क्या होता है। थोड़ा अंतर हो सकता है IBPS SBI PO क्लर्क की परीक्षाओं में, लेकिन लगभग पैटर्न सेम जाता है। एक आध आइटम कम एक आध आइटम ज़्यादा हो सकता है। तो पैटर्न है, इट कंप्राइजेस 30 to 35 क्वेश्चंस। इंग्लिश पेपर में आपको 30 से 35 सवाल पूछे जाते हैं और सारे सवाल MCQ बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन होगा, यदि 30 क्वेश्चंस पूछे गए तो 20 होगा, 20 मिनट्स, और 35 है तो 25 मिनट्स का समय आपको दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छा अभ्यास करें, कम से कम समय में सही आंसर देने का प्रयास आपको करना है। टोटल मार्क्स हैं 30 to 35। 30 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस के लिए 35 मार्क्स। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। आप हर करेक्ट आंसर के लिए 1 अंक प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। लेकिन सावधान, यदि आपसे गलती हुई, यदि आपका आंसर इनकरेक्ट हुआ तो 1/4 ऑफ 1 क्वेश्चन दैट इज 0.25 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। सो बहुत ही सावधानी से आपको आंसर करना है। यदि आप किसी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं जानते तो अच्छा होगा, मेरी राय में, उसे छोड़कर आगे निकल जाएं। इस तरह से आप इस पैटर्न को भली भांति समझ लें। 30 to 35 क्वेश्चंस MCQ, 20 to 25 मिनट्स ड्यूरेशन, 30 to 35 मार्क्स, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, डिडक्शन नेगेटिव, 0.25 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो आइए अब चर्चा करते हैं SBI IBPS द्वारा कंडक्ट होने वाले PO एग्जामिनेशंस के सिलेबस पर। थोड़ा अंतर हो सकता है SBI और PO के सिलेबस में, लेकिन कमोबेश इसी तरह की स्थिति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बेस्ड होगा रीडिंग कंप्रीहेंशन पर। एक पैसेज दिया जाएगा, अच्छी खासी लेंथ होगी उसकी, और उस पैसेज को पढ़ करके फॉलोइंग आंसर्स को सोल्व करना है, जो कि MCQ बेस्ड होगा। आपके सवालों की संख्या 10 से 15 हो सकती है। SBI में हो सकता है कि 10 हो सकता है IBPS में 10 हो सकता है 12 हो सकता है 15, बट ये वेरी करता है फ्रॉम 10 to 15 क्वेश्चंस। सेकंड आइटम होगा आपका क्लोज टेस्ट। एक पैसेज होगा जिसमें ब्लैंक स्पेस होंगे। ब्लैंक स्पेस के लिए आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से एक वर्ड आपको फिल इन करना है। हो सकता है कि ब्लैंक स्पेस के बगल में एक वर्ड बोल्ड करके दिया होगा, यदि वो सही है, फिट है, तो उसी को डालना है, अदरवाइज ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करके डालना है। इस तरह के चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स, इनका ध्यान रखना है। तो क्लोज टेस्ट में आपको 5 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थर्ड आइटम होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरें। बिल्कुल क्लोज टेस्ट जैसा है, लेकिन थोड़ा अंतर है। यहां एप्रोप्रिएट वर्ड देना है। शब्दों में कोई खास रिलेशन नहीं होता, सब डिफरेंट होते हैं, जबकि क्लोज टेस्ट में सारे ऑप्शंस में निकट का रिलेशन होता है, जिसे चुनने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के भी सवाल 0 to 5 होंगे, अर्थात हो सकता है ना पूछा जाए, हो सकता है पूछा जाए तो संख्या 5 तक जाएगी। फोर्थ आइटम होगा मल्टीपल मीनिंग एरर सोल्विंग।
हो सकता है कि उसके मल्टीपल मीनिंग पर सवाल हो सकता है कि उसमें कोई इधर स्पॉट करने पर सवाल हो। इस तरह के सवालों की संख्या 0 से 5 होगी, नहीं भी हो सकता है सवाल दिया जाए। फिफ्थ आइटम होगा पैराग्राफ सेंटेंस करेक्शन। एक पैराग्राफ दिया जाएगा या सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें अंडरलाइन किया जाएगा किसी पार्ट को, इंप्रूवमेंट होगा नहीं होगा, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे सवालों की संख्या फ्रॉम 5 to 10 हो सकती है। सिक्स आइटम है आपका पैरा जंबल्स। पूरा पैरा को जंबल किया जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 सेंटेंसेस से मिलकर वो बनेंगे और उसे आपको सही ऑर्डर में लाना है, सही क्रम में देना है। इसकी संख्या 5 होगी। हो सकता है पैरा जंबल्स की जगह पर जंबल सेंटेंसेस आपको दे दिया जाए, जिस तरह से एसएससी में भी पूछा जाता है। इनकी भी संख्या 5 तक जाएगी। एट्थ आइटम होगा वर्ड एसोसिएशन और वोकैब्स, वोकैबलरीज पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ पे आधारित आपके सवाल होंगे। ऐसे सवालों की संख्या 5 तक जाएगी। नाइन्थ आइटम है एक्टिव पैसिव वॉइस। हो सकता है इस पर सवाल ना पूछा जाए, हो सकता है पूछा जाए, तो 0 to 5 ये वेरी करता है। यानी आपका सिलेबस बिल्कुल एकदम सेट पैटर्न पे है कि आपको यदि इन टॉपिक्स की तैयारी ढंग से करें आप, तो क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको कभी कठिनाई नहीं होने जाएगी होगी। सो रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर सोल्विंग, पैराग्राफ और सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, जंबल्ड सेंटेंसेस, वर्ड एसोसिएशन, वोकैब्स, एक्टिव पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के क्वेश्चंस को आप देखें, प्रीवियस ईयर्स के, देखें कहां पर क्या डिफरेंसेस आता है और उस हिसाब से उस तरह से ऐसी तैयारी करें कि आप इसी एग्जाम को क्रैक करके पीओ के चेयर पर आ जाए। तो अब चर्चा मैं करने जा रहा हूं एसबीआई या आईबीपीएस के द्वारा कंडक्टेड क्लर्क एग्जामिनेशंस के सिलेबस की। लगभग वो पीओ के की तरह ही होता है, थोड़ा अंतर होता है। तो नंबर 1 होगा आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन, 5 to 7 क्वेश्चंस। रीडिंग कंप्रिहेंशन पर एक पैसेज को पढ़ना है, कंप्रिहेंड करना है और उसके बाद पूछे गए सवालों का जवाब देना है। 5 to 7 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सेकंड होगा एरर डिटेक्शन। एरर पकड़ना है, केवल करेक्शन नहीं करना। एरर डिटेक्शन, इनमें आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे। थर्ड आइटम होगा फिल इन द ब्लैंक्स, 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फोर्थ होगा एरर करेक्शन। याद रखिए 2 में एरर डिटेक्शन है, गलती पकड़नी है, और 4 में एरर करेक्शन है, आपको करेक्शन करने के लिए दिया जाएगा। सही आंसर को, सही ऑप्शन को पकड़ना है जो कि करेक्ट होगा। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिफ्थ आइटम होगा पैरा जंबल्स। आपको जंबल्ड सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उनको करेक्ट ऑर्डर में भरना है। ये भी 5 की संख्या में रहेंगे। 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो कि जंबल्ड होंगे और उनको राइट ऑर्डर में देना है। सिक्स्थ आइटम आपका होगा क्लोज टेस्ट। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशंस से संबंधित पैटर्न और सिलेबस की चर्चा के बाद तो आइए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूं ताकि आपको तैयारी में भरपूर मदद मिले। तो इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, नंबर 1, कंप्रिहेंसिव गाइड टू एसबीआई बैंक पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस बाय दिशा एक्सपर्ट्स। द सेकंड वन, बैंक पीओ इंग्लिश लैंग्वेज सोल्ड पेपर्स बाय अरिहंत पब्लिशर्स। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। Number 4, English for Bank Exams Prelims and Mains by S. Chand. Number 5, Comprehensive English Grammar in 2 volumes by Dr. Anil Kumar. आप इन किताबों को स्टॉल या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बट नंबर 5 Comprehensive English Grammar in 2 volumes by Dr. Anil Kumar, इसे आप इनके ऐप पर खरीद सकते हैं। पानियर कोचिंग सेंटर ऑफ इंग, ENG, दिस स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, पानियर कोचिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश। तो आज स्टूडेंट्स इतना ही। मेरा बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए।
आप इस तरह से तैयारी करें कि आप जल्द से जल्द अपने मंजिल को प्राप्त करें, बैंक पीओ बने, बैंक क्लर्क बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।